नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईबीएस का चैप्टर नंबर 15 और जो कि आज का लास्ट चैप्टर होगा और हमारा ईबीएस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो क्लास होने वाली है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया या फिर आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप टीचर बनते हो और वहाँ पे ईबीएस पूछी जाती है, तो उन सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास आज की इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास आपको तभी फ़ायदा देगी जब आप इसको पूरा देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है खेलकूद, भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य। इस चैप्टर में हम वन लाइनर कवर करेंगे और ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड होने। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, परिधि हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पे परिधि एक बच्ची है, तो बोलता है कि परिधि हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है और उन्हें बिगाड़ती है। पहले उसने चीज़ें बनाई, फिर उनको बिगाड़ दिया और फिर चीज़ें बनाती है। पहले चीज़ें बनाई, फिर बिगाड़ा, फिर उसने चीज़ें बनाई। इस प्रकार के खेल में उसमें किस चीज़ का विकास होगा? तो उसमें क्रिएटिविटी का विकास होगा, यानी कि रचनात्मकता का। तो रचनात्मक गुण का उसमें विकास होगा। सॉरी। आगे बढ़ते कहता, ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं। इन खेलों में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है। ये खेल कहलाते हैं। तो रोमांचककारी खेल को क्या कहते हैं? इनमें खूब आनंद भी आएगा आपको और डर भी लगेगा, तो रोमांचककारी खेल। सागरमाथा डैश का नाम है। तो सागरमाथा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम है। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं लोग। आगे बढ़ेंगे। आगे बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के शिक्षक ज्ञान सिंह ने अपने शिक्षार्थियों को यात्रा के साधन के ऊपर एक वृत्त चित्र दिखाया। उस वृत्त चित्र में दो भाई एक यंत्र के सहारे उड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया और ये दोनों भाई थे, तो ऑरविले और बिल्बर। इन दोनों भाइयों का नाम क्या था? ऑरविले और बिल्बर। बोलता है कि अंजलि भागवत भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये खेल से संबंधित हैं। तो अंजलि भागवत जो है निशानेबाजी से संबंधित हैं, शूटिंग। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। दिगंबर और श्वेतांबर डैश धर्म से संबंधित हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। धम्म की शुरुआत की थी। तो धम्म की शुरुआत की थी अशोक ने। सोमनाथ मंदिर स्थित है। सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में। आगे चलते हैं। बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन 4 की कक्षा, यानी कि वो ये है कक्षा 4 की शिक्षिका मैत्रेयी ने बच्चों को भारतीय नोटों के विषय में बताया। उसने यह भी बताया कि बहुत पहले भारत में नोट प्रचलन में नहीं थे, सिक्कों का प्रचलन था। उसने बच्चों से पूछा कि बताओ, चांदी का टका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे आपके इल्तुतमिश ने। क्या नाम हो जाएगा? इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। बोलता है भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बिहार की प्रमुख भाषा है तो हिंदी और उर्दू। हिंदी उर्दू आपके उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख भाषा है। सामा चकेवा स्थानीय त्यौहार है, तो ये आपका बिहार का। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि बिहार का प्रमुख व्यवसाय है तो खेती यानी कि कृषि। बोलता है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है अशोक। और राजकीय पुष्प है आपका पलाश, और राजकीय पक्षी है आपका सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 403। राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है, तो राजस्थान में जितने भी नगर निगम हैं वो कितने हैं? 7। पंजाब का राजकीय पशु है, तो पंजाब का राजकीय पशु है आपका ब्लैक बग। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, तो शाल का वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें हैं 10। ब्लैक फ्रैंकोलिन डैश राज्य का राजकीय पक्षी है, तो ये आपका हरियाणा स्टेट का राजकीय पक्षी है। बोलता है दूधराज डैश का राजकीय पक्षी है, तो दूधराज आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है तो बारहसिंगा। क्या नाम है? बारहसिंगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो डाक व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो थी शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे, तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय जी। 1915 में गांधी जी डैश देश से वापस लौटे थे, तो ये साउथ अफ्रीका से भारत आए थे अपनी वकालत पूरी करके। आगे बात करेंगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। अरेबियन रेगिस्तान महाद्वीप में है, तो अरेबियन रेगिस्तान आपका एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है? एशिया। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा द्वीप है, देश है, तो वेटिकन सिटी आपका जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है। अमेजन नदी का नाम एक प्राचीन साम्राज्य के महिला योद्धाओं जिन्हें अमेजोस कहा जाता था के नाम पर पड़ा। यह प्राचीन साम्राज्य था, तो रोमन साम्राज्य था। श्रीलंका की मुद्रा रुपया। मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। आगे बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी, जो कि आपके न्यूजीलैंड से संबंधित थे, और शेरपा तेंजिंग, ये भारत से पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला,
तो बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। दीपिका कुमारी संबंधित हैं तो धनुधारी से। उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध पीटी उषा डैश खेल से संबंधित हैं तो ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, जिन्होंने भारत की तरफ से पहला ओलंपिक पदक जीता था। प्रसिद्ध जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर इस राज्य से संबंधित हैं तो दीपा कर्माकर त्रिपुरा से संबंधित हैं। ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था तो ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा जी। गोदान, गवन, कर्मभूमि, सेवा सदन ये प्रसिद्ध कृति हैं तो ये है आपके प्रेमचंद जी की। आईने अकबरी अकबरनामा के रचिता हैं तो अबुल फजल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में। लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। आगे बढ़ते हैं। बोलता है हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। जापान की मुद्रा है येन। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। सीयू की प्रसिद्ध पुस्तक है तो हिंसांग की। प्रथम साहित्य स्रोत है तो ऋग्वेद को प्रथम साहित्य स्रोत बोला जाता है। सिख धर्म के संस्थापक हैं तो गुरु नानक देव जी। आगे बढ़ते हैं। बोलता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। बोल रहा है कि इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का वितरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं तो चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के रचयिता हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है तो विश्व जनसंख्या दिवस। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वे भारत के राष्ट्रपति थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि संबंधित आधारित होती है तो 6 बिंदुओं से ब्रेल लिपि आधारित होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रोनाल्ड रॉस को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1902 में।
तो ये था आपका आज का नहीं, हमारा जो ईवीएस का जो ये चैप्टर वाइज सेशन चल रहा था, तो ये आज हमारा चैप्टर वाइज जो था कंप्लीट हो गया है। आज हमारा लास्ट चैप्टर था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।